हे फंक्शन लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, फ्रॉम द एशेस ऑफ द पार्ट वी विल राइज का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैन शिचैन किसी और ओमेगा से शादी कर लेते हैं। अब वापस से सीन लैन ज़ैन और वी फुजियान पे शिफ्ट होता है। अब लैन ज़ैन और वी फुजियान उस स्क्रॉल को पढ़ते हैं जो आंटी लुओ ने उन्हें दिया था। वो हर मॉर्निंग और इवनिंग को मेडिटेशन करते थे। वो तीनों बेबीज़ भी जब अपने पेरेंट्स को ऐसे देखते थे तो वो भी उनके सामने बैठ के उनकी कॉपी करते थे। आंटीज़ उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हुआ करती, लेकिन वो हैं तो चिल्ड्रंस ही ना। वो जल्दी से बोर हो जाया करते थे और खेलने भाग जाया करते थे। और कभी कभी वो सब अपने पेरेंट्स के ऊपर लैप पर इधर उधर चढ़ जाया करते थे, जिसकी वजह से विंग और लैन ज़ैन को मेडिटेशन छोड़कर उनके साथ खेलना पड़ता था। लेकिन इन ट्रेनिंग की वजह से उन्हें उनका पास्ट याद ही आ जाया करता था। ऐसे ही वो लोग एक रात को अपने बेड पे बैठे थे, तभी उनके तीनों बेबीज दौड़ते हुए आते हैं और बेड पे क्लाइंब करने लगते हैं। ज़ैन और विंग उनको पकड़ते हैं और उनके छोटे छोटे फेसेस पे किसेस करने लगते हैं। वो ऐसे ही उनके साथ सो जाते हैं। सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो वो उन बेबीज़ को उनके बीच में सोते हुए देखते हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। विंग और लैन ज़ैन हर रोज़ मेडिटेशन के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते थे ट्रेनिंग के लिए, और बेबीज़ के साथ वो हर रोज़ ब्रेकफास्ट करने के बाद ही जाया करते थे। अब ऐसे ही और मंथ्स बीत रहे थे। अब वो और पावरफुल होते जा रहे थे। उनके चिल्ड्रंस भी बड़े हो रहे थे। उनकी भी अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ, उनकी गोल्डन कोर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आज विंग और लैन ज़ैन फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में थे। आज एक तरह से वो अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट ले रहे थे। अब वो इल्यूज़न स्टार्ट होता है। आज वो दोनों साथ में खड़े थे और सब कुछ साथ में ही टैकल कर रहे थे। अब लास्ट टेस्ट की बारी थी। आंटी लुआ अपने हाथ को सर्कल में घुमाती है और एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है, और वो लाइट जैसे ही डिसअपीयर होती है वो दोनों खुद को लैन और जियांग सेक्ट में पाते हैं। वहाँ पे वो अपने चिल्ड्रंस को भी देखते हैं। विंग और लैन ज़ैन एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली और डिसबिलीफ में देखते हैं उनके बच्चे उनके ही खिलाफ थे। जिंगी बोलता है कि आपने हमसे झूठ बोला। आपने कहा था कि ये हमें लव नहीं करते हैं, हमें नहीं चाहते और हमारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यही हमारी रियल फैमिली है और वो हमें लव करते हैं। वही कहता है कि नो नो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी बात मत सुनो माय बेबीज़ प्लीज़। वो तुम सबसे झूठ बोल रहे हैं। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करते हैं और जो भी करते हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। शुइंग कहता है कि बस करिए झूठ बोलना, हम ट्रुथ जानते हैं। हमारे बाबा और अडाय और शिफू ने हमें ट्रुथ बताया है। तुम दोनों मर्डरर्स हो। तुमने हमारे सिबलिंग्स को मारा है। तुम मॉन्स्टर हो। विवुशियान, तुम पेरेंट्स कहने के लायक नहीं हो। लैनसन कहता है कि तुम्हारे बाबा और अडाय हम हैं। एयुआन कहता है कि नहीं, जिन गोंग्या और लैन शिचैन हमारे रियल पेरेंट्स हैं। विंग और लैन ज़ैन देखते हैं कि उनके चिल्ड्रंस के पीछे शिचैन और जिन गोंग्याओ खड़े हैं। लैन ज़ैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे चिल्ड्रंस को हमसे छीन सकते हो? तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं उनके लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जिन गोंग्याओ और लैन शिचैन हंसते हैं। जिन गोंग्याओ कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस उन्हें सच बताया है कि वो किसे बिलोंग करते हैं। लैनजन कहता है कि हमारे चिल्ड्रन कोई चीज़ नहीं है जो तुम ले लोगे। तुम उन्हें हमारे अगेंस्ट नहीं कर सकते, हमारे अगेंस्ट उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। फिर सीन चेंज होता है और वो खुद को मैडम यू के सामने पाते हैं। वो वी वुशियान को हेट के साथ देख रही थी। वो कहती हैं कि तुम यहीं पर मरोगे, और वो चिल्ड्रंस अब जिन गोंग्या और लैन शिचैन के हैं। विंग कहता है कि मैं नहीं डरता मरने से, और मैं तुमसे भी नहीं डरता, और तुम लोग मेरे चिल्ड्रंस को मुझसे नहीं छीन सकते। तभी वो सबको साथ में देखते हैं। वहाँ पे लैन शिचैन, लैन चिल्ड्रन सब थे। उनके चिल्ड्रंस अब उन पे ही अटैक करने लगते हैं।
वी वुशियान और लान वांगजी का माइंड जानता है कि ये सब रियल नहीं है, बस एक इल्यूज़न है, लेकिन वो फिर भी उन पे अटैक नहीं कर सकते हैं। वो दोनों अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो स्वॉर्ड से अपने ही पेरेंट्स के चेस्ट पे अटैक कर देते हैं। वो स्वॉर्ड उनके चेस्ट के आर पार हो जाती है, उनके हार्ट के आर पार हो जाती है। फिर वो इल्यूज़न ख़त्म हो जाता है। लैंज़ान और विंग अपने नीज़ पे आ जाते हैं और ब्रीथ लेने लगते हैं। अब ये सब ख़त्म हो जाता है। अब टाइम वापस से प्रेजेंट में आता है, जब वो सब कंपटीशन में गए थे। वैनगार्ड चीफ कल्टीवेटर के पास जाता है और कुछ कहता है, और वो चीफ कल्टीवेटर भी कुछ कहता है। वो गार्ड नोट करते हैं, फिर वो उन्हें अंदर आने देते हैं। वो अंदर आते हैं। अभी भी उनके फेस नहीं दिख रहे थे, बैम्बू हैट्स और ब्लैक वेल्स की वजह से। वो चीफ कल्टीवेटर के सामने आते हैं, सब उन्हें ही देख रहे थे। वो चीफ कल्टीवेटर के फेस पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं कि वेलकम, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पे नहीं आओगे। वो उन्हें बो करते हैं। लैंजन कहता है कि हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि ऑनर तो मैं फ़ील करता हूँ जो आप यहाँ पे आए। प्लीज़ आप सब सेक्ट को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, वो सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो सब टर्न होते हैं। पहले आयुआन अपना वेल और हैट हटाता है और फिर कहता है कि मैं लान वांगजी और वी वुजियान का एल्डेस्ट सन हूँ। वहाँ पे ये सुन के सब शॉक हो गए थे। वो लैनज़ैन और वी वुजियान की तरफ देखने लगते हैं। फिर लैनजिंगी भी अपनी हैट को उतारता है और सबको देखता है और कहता है कि मैं सेकंड सन हूँ लान वांगजी और वी वुजियान का। फिर शुइंग भी बताता है कि और मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ उनका। फिर लान वांगजी और वी वुजियान भी वो हैट और वेल को हटाते हैं। लैनज़ैन कहता है कि मैं लान वांगजी हूँ और ये मेरा मेट वी वुजियान। वहाँ पे लैंस और जैंग्स भी थे। वो सब शौक थे। वी वुशियान और लैन वांगजी उन सब की तरफ देखते हैं। चीफ कल्टीवेटर ये सब एंजॉय कर रहे थे और साथ में एक और भी पर्सन था जो सेटिस्फाइड स्माइल कर रहा था। वहाँ पे सब एक दूसरे से गॉसिप करने लगते हैं। लैन किरण, मैडम यू, जियांग चैंग ये सब एंगर में अपने सीट से खड़े होते हैं। लैन किरण कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिर से अपना फेस दिखाने की। जो भी तुमने किया उसके बाद तुम्हारी वजह से कितना मुसीबत हुआ हम लोगों को पता भी है। लैनज़ैन और वी वुशियान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाते हैं एक एंग्री लुक के साथ। मैडम यू कहती है कि तुमने जो भी किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वैसे मैं एक सर्वेंट के बेटे से क्या ही उम्मीद करती। और उनकी जीडियान शाइन करने लगती है। तभी चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि ये मेरे गेस्ट हैं और आपको उन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट देनी होगी। लैन किरण और मैडम यू फिर गुस्से से वापस बैठ जाते हैं। फिर चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि सेक्ट लीडर लैन शिचैन उठते हैं। वो खड़े होके जाते हैं। वी वुजियान और वो लान वांगजी को इग्नोर करते हैं। फिर वो चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि ये सच है ना कि तुमने अपने क्लैन से वी वुजियान और लैन वांगजी का नाम हटा दिया है। लैन सेक्ट लीडर कहते हैं कि यस, अब वो हमारे क्लैन से नहीं है। चीफ कल्टीवेटर नोट करते हैं। फिर वो जियांग से कहते हैं कि आप कौन होते हैं उन्हें कहने वाले कि वो अपना फेस ना दिखाएं और आप उन पे अटैक नहीं कर सकती हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने ओमेगा को समझाएं। जियांग फैमियान फिर नोट करते हैं। चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा इस डिसरिस्पेक्ट के लिए, लेकिन ये फिर से नहीं होगा। प्लीज़ टेक योर सीट। लान वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं चीफ कल्टीवेटर, कुछ लोगों की आदत होती है। फिर वो सब बैठ जाते हैं। फिर चीफ कल्टीवेटर कहते हैं कि आप सब अपना फूड इंजॉय कीजिए। वहाँ पे एक बॉय था जिसका नाम जिजेन था, एक नॉर्मल सेक्ट लीडर का बेटा। वो वी वुशियान और लान वांगजी के चिल्ड्रंस को देख रहा था। वो सोचता है कि शायद इनके पास गोल्डन कोर नहीं है। फिर वो अपने ब्रदर से कहता है कि आपको क्या लगता है वो मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे। वो कहते हैं कि क्यों नहीं करेंगे, वो बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। जिजेन कहता है कि थैंक्स ब्रदर। जिनलिंग और लैन गुआओ भी उन सिबलिंग को देख रहे थे। जिनलिंग अपनी मदर और ग्रैंडपा की तरफ देखता है। उन लोगों ने उससे कहा था कि वी वुशियान ने उन्हें शर्मिंदा किया था। वो शेल्फिश है और दूसरों की परवाह नहीं करता है। वो पूरी स्टोरी नहीं जानता कि वी वुशियान और लान वांगजी क्यों चले गए थे।
लेकिन एक दिन जब वो वी वुशियान को और लान वांगजी को बुरा बोल रहा था तो उसके फादर ने उससे कहा था कि जिनलिंग, हर चीज़ हमेशा ब्लैक और वाइट ही नहीं होता है, कभी कभी हम पूरा सच नहीं जानते हैं। तो अगर तुम कभी भी उनसे मिलो तो मुझ पे एक फेवर करना, तुम उन्हें खुद से देखना कि वो कैसे हैं और फिर से डिसाइड करना। तो अब वो खुद से उन्हें जज करेगा कि वी वुशियान कैसा है, वो सच में वैसा पर्सन है या नहीं जैसे उसकी मदर ने बोला था। लैन गो, लैन शिचान और लैन मरीन का बेटा है। उनको पता है कि क्यों उनके अंकल सेक्ट छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे उनके बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके नेम मेंशन नहीं किए थे। लैन किरण, लैन शिचन और जिन गोंगयाओ के डर से वो जानती हैं कि उन सब के बारे में कि वो सब कैसे हैं। लैन गुआओ को समझ नहीं आता कि वो इन्हें हेट क्यों करते थे। वो भी अपने कज़न से फ्रेंडशिप करना चाहता था। उसके बाद उसके कोई भी सिबलिंग नहीं हुए तो वो भी सिबलिंग चाहता है, वो उनसे बात करना चाहता है। लैन किरण और मैडम यू वो सब वी वुशियान और लान वांगजी की तरफ एंग्री ग्लेयर कर रहे थे। चीफ कल्टीवेटर जानते थे कि ये लोग ऐसे ही इस बात को नहीं जाने देंगे। लैन जैन और वी वुशियान भी फील कर पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर ही कर रहे थे। आज वो दोनों बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे उनसे, लेकिन उनके चिल्ड्रंस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उनके पेरेंट्स को इतने हेटफुल तरीके से क्यों ग्लेयर कर रहे हैं। तभी एक मैन कहता है कि लान वांगजी और वी वुशियान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप 16 ईयर तक कहाँ पे थे, और यहाँ सब जानना चाहते हैं कि आप यहाँ से क्यों चले गए थे और अब क्यों वापस आए हैं। सब लान वांगजी और वी वुशियान की तरफ देखने लगते हैं। लान वांगजी कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, हम नहीं बताना चाहते हैं। वो मैन जिन गोंगशान था, वो फिर कहता है कि लेकिन आपकी फैमिली को तो आपको बताना ही चाहिए ना, आपको नहीं लगता। तभी जिंगी बोलता है कि कौन है आप, और मेरे पेरेंट्स क्यों एक्सप्लेन करें उनकी फैमिली, जबकि उन्हें केयर और लव ही नहीं करती। तो तुम बैठ क्यों नहीं जाते और चुप क्यों नहीं रहते हो। जिन गोंगशाओ एम्बेरस फील करता है। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने इसी तरह से बड़ा किया है, यही सिखाया है, तुम बड़ों से ऐसे बात करते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। जिंगी बोलता है अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए, और हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों करें। लैन किरण कहते हैं कि वांगजी, तुमने अपने चिल्ड्रंस को ऐसा बड़ा किया है कि वो अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं। ये वी वुशियान से तो मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट करता था, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांगजी। लैनजन कहता है कि आप कौन होते हैं लैन किरण, मेरे मेट के बारे में ऐसे बोलने वाले। अब लैनजन का हाथ उसकी बिचन पे था। लैनजन कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट को अभी बहुत कुछ का जवाब देना है जो तुमने मेरे विंग के साथ किया था। मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा अगर किसी ने भी इस हॉल में मेरे मेट और मेरे चिल्ड्रन को कुछ भी बोला तो। लैनजन का फेस और वॉइस सुन के ही पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा एंग्री है। ये सुन के मैडम यू, जियांग चैंग, लैन शिचैन, लैन किरण, बाकी सब शॉक में थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, लिमिंगजू कहते हैं कि बहुत हुआ। जिन गोंगशाओ, आपको खुद पे शेम फील करना चाहिए, और इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करता। आप ट्रबल क्रिएट करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। और सेक्ट लीडर लैन, आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं। और मैडम यू और जियांग चैंग, तुम भी, आप सब अगर उनसे अच्छे से पेश आते तो वो यहाँ से कभी नहीं जाते। तो आप सब प्लीज़ बैठ जाइए। वी वुशियान कहता है कि मैडम यू बैठ जाइए, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। तभी जियांग चैंग कहता है कि कौन हो तुम वी वुशियान, मेरी मदर से ऐसे बात करने वाले। क्या तुम भूल गए हो जियांग ने तुम्हारे लिए क्या किया है, यू बास्टर्ड। वी वुशियान खुद खड़ा होता है और जियांग चैंग के पास जाकर कहता है कि जियांग ने क्या किया है मेरे लिए, प्लीज़ मुझे हंसाओ मत। तुम्हारी फैमिली ने बस एक ही काम किया है मेरे लिए, मुझे यूज़ करना। तो ये मत बोलो। तभी लैनजैन एक डीप वॉइस में बोलता है, जियांग फाइन, अपने वर्ड्स का ध्यान दो मेरे विंग से बात करते वक्त, नहीं तो आई विल शो यू योर प्लेस। जियांग चैंग कहता है कि मैं नहीं करूँगा। ये रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता, ये एक सर्वेंट का बेटा है। फिर अचानक से वो फ्लोर पे गिर जाता है और उसके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। ये और युवान था जिसने जियांग चैंग की
ये हालत की। वो एक गुस्से वाली वॉइस में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे बोलने की? क्या कोई और है जो कुछ बोलना चाहता है? तभी वेन रूहान का सन वेन शू कहता है कि आप कुछ क्यों नहीं कहते फादर? वेन रूहान कहता है कि वो लोग किसी की भी नहीं सुनेंगे। तभी विवुजियान कहता है युआन बैठ जाओ। फिर लैनजन कहता है कि सेक्ट लीडर जियांग और लैन हम किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते हैं। अभी हम चीफ कल्टीवेटर के गेस्ट हैं, उन्होंने हमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है, हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए हैं। अगर आप ऐसे ही हमारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। अभी और अगली बार मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा। और तुम लैन शिचैन, लैन किरण, वो पेन हम अभी भी नहीं भूले हैं। इस हंट के बाद तुम सबको जवाब देना होगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। लैन मरीन ये सब देख के स्माइल करती है। वो सच में अपने ब्रदर इन लॉज और उनके चिल्ड्रन को पसंद करती है। जियांग फैमियान को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही वीवुजियान है। वो इतना चेंज हो गया है, वो तो कुछ भी नहीं बोलता था। तभी जियांग यानली कहती है आशियान। वीवुजियान कहता है कि यंग लेडी जिन, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो भी आप कहना चाहती हैं, हमारे पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी जिन जिशवान वहाँ पे खड़ा होता है और यानली से कहता है कि यानली, तुम्हें वीवुजियान से कुछ भी नहीं कहना चाहिए और ये प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें उसकी परवाह है, क्योंकि तुम उसकी परवाह नहीं करती। तो एक एडवाइस हमेशा याद रखना, उसकी फैमिली से दूर रहो। गॉड जानते हैं कि तुम सब ने उसे हर्ट किया है। यानली सिर्फ शौक से अपने हस्बैंड को देख रही थी। फिर वो जियांग चैंग के पास जाती है। वो सब बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे। अगर ये इवेंट ना होता तो यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट हो जाती। फिर नी हुसैन कहता है कि हमें हंट से पहले रेस्ट करना चाहिए, है ना चीफ कल्टीवेटर? वैन चीफ कल्टीवेटर नोट करता है। वो कहते हैं कि आप सबको आज रेस्ट करना चाहिए। ये मीटिंग डिसमिस होती है। सब हॉल से जाने लगते हैं। फिर नी मंजू और नी हुसैन नैनजैन और विंग के पास जाते हैं, जो कि चीफ कल्टीवेटर के पास बैठे थे। वो एक दूसरे को बो करते हैं। तभी उनके चिल्ड्रंस बोलते हैं कि अडाय बाबा, क्या हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएं प्लीज़? लैनजैन और विंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ट्रबल क्रिएट मत करना। वो कहते हैं कि नहीं करेंगे, प्रॉमिस। तभी उनके पास वेन्निक आता है और पूछता है कि क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, और वो सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और चले जाते हैं। इधर कहता है कि आपसे मैं एक बात पूछूं, आप यहाँ पे वापस क्यों आए? मतलब वो सब आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लैनजन कहता है कि अब हम वो पहले वाले लान वांगजी और वीवुजियान नहीं है। निमंजू कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों को हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। वो दोनों नोट करते हैं और सब उस हॉल से अपने अपने चैम्बर में चले जाते हैं। हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, लव यू, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।